हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राणा क्लासेस। सो आज हम क्लास 12 मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 में नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक है हमारा ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। इससे पहले हम एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 के लिए कुछ थ्योरी पढ़ेंगे। तो सबसे पहली थ्योरी हमारी है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में किस टाइप से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो जैसे हमें पता है कि अगर हम कोई भी नंबर लें, हम 2 ले रहे हैं, साथ में 3 ले रहे हैं, हमने 2 नंबर लिए, दोनों को हम ऐड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये ऑपरेशंस होते हैं जो हम नंबर्स के ऊपर लगाते हैं। इसी तरीके से हम मैट्रिसेस के ऊपर भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो वही सब आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि किस किस टाइप के ऑपरेशंस हम मैट्रिसेस के ऊपर परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो ऑपरेशन है वो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। हम किन्हीं भी 2 मैट्रिसेस को किस तरीके से एडिशन कर सकते हैं, मतलब हम उनको सम कर सकते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं। तो किस टाइप से ऐड करेंगे, कब ऐड कर सकते हैं, कब ऐड नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास अगर कोई भी 2 मैट्रिसेस हैं, हमें इनको ऐड करना है, तो सबसे पहली चीज़ जो हमारी होती है वो ये होती है कि ये दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। अगर ये 2x3 ऑर्डर की है तो ये मैट्रिसेस भी 2x3 ऑर्डर की होनी चाहिए। जब तक ये सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस नहीं होंगी, हम किन्हीं भी 2 मैट्रिसेस को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन तो यही हो गई। सेकेंड कंडीशन ये कि हम जब ऐड करेंगे मैट्रिसेस को तो हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। जो हमारा A11 होगा इसका, वो B11 के साथ ऐड होगा, इसका A12 जो होगा वो B12 के साथ ऐड होगा। दैट मीन्स अगर हमें किन्हीं भी 2 मैट्रिसेस को ऐड करना है तो सबसे पहली कंडीशन उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरा कि हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि A11 को B12 के साथ ऐड कर दिया, हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है और ऑर्डर सेम होना चाहिए, तब जाके हम किन्हीं भी 2 मैट्रिसेस का एडिशन करते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो बस इन 2 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और हम इजीली किन्हीं भी 2 मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी 2 मैट्रिसेस ले ली, तो हमने मैट्रिसेस ली यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे हमने मैट्रिसेस ली 5 6 7 8। हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करके हमारी एक नई मैट्रिसेस आएगी। ये 2x2 का है, ये भी 2x2 का है, मतलब 2 रोज 2 कॉलम, यहाँ पे भी 2 रोज 2 कॉलम है। तो 2x2 की दोनों मैट्रिसेस हैं, सेम ऑर्डर है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कीजिए, ये 1 है और ये 5 है, तो 1 + 5 करेंगे, यहाँ पे करेंगे 2 + 6, यहाँ पे करेंगे 3 + 7, यहाँ पे करेंगे 4 + 8, और जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 1 + 5 6 हो जाएगा, 2 + 6 8, यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 12। तो ये हमारे पास रिजल्ट आया इन दोनों का एडिशन करके। अब नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस बाय अ स्केलर। किसी स्केलर से, स्केलर हमारे पास क्या होता है, कोई भी नंबर। दैट मीन्स स्केलर क्या होता है, जैसे हमें साइंस में पढ़ा है कि स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। तो कोई भी स्केलर मतलब मैग्नीट्यूड मतलब कोई भी नंबर, किसी भी नंबर से अगर हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किस टाइप से होगा, तो वो हमें देखना है। मान लीजिए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स A है 1 2 3 4, मैंने इस A मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 2A चाहिए। तो जो ये 2 है वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तब हम कहेंगे कि हमने A मैट्रिक्स को किसी स्केलर से, स्केलर कौन है यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई किया। तो जब भी हम किसी मैट्रिक्स का स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो 2 की मल्टीप्लिकेशन हर एक एलिमेंट के साथ होगी, तो 2 A के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 लिखेंगे। तो ये जो 2 है वो होगा पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद हमारा ये आंसर आया। तो जब भी स्केलर किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स वो उसके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब नेक्स्ट आता है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। हमें किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव का मतलब जस्ट होता है कि अगर हमारे पास कोई भी A मैट्रिक्स है तो नेगेटिव का मतलब इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब किसी भी मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई करना
उसका नेगेटिव कहलाएगा। अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है तो -1 से ए को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया ए का नेगेटिव। बी मैट्रिक्स है तो -1 से बी को मल्टीप्लाई किया तो वो हो गया बी का नेगेटिव। तो -1 से, तो -1 भी क्या एक टाइप का स्केलर ही तो है। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि जब भी हम किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्केलर उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो अगर हमारे पास कोई भी ए मैट्रिक्स 1 2 3 4 है और हमें इसका नेगेटिव चाहिए, मतलब -1 की मल्टीप्लाई हम ए से करेंगे तो हर एक एलिमेंट में नेगेटिव लग जाएगा, -1 -2 -3 -4। तो ये आ गया ए का नेगेटिव। अब नेक्स्ट आता है डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिसेस। अगर हमें दो मैट्रिक्स का डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस मीन्स हमें दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, अगर मुझे ए माइनस बी करना है तो इसके लिए सबसे पहली कंडीशन वही होती है जो एडिशन में थी कि सेम ऑर्डर होना चाहिए दोनों का ऑर्डर अगर सेम होगा तो हम उन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और सेकंड वही चीज कि करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होंगे उन्हीं को हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, हम किसी और एलिमेंट्स को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही आपस में सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो वही कंडीशंस हैं जो हमारे एडिशन में थी वही डिफरेंस में भी है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं मैट्रिसेस का डिफरेंस। तो फॉर एग्जांपल हमने दो मैट्रिसेस ले ली है, एक मैट्रिक्स हमने ली 4 5 6 7 और बी मैट्रिसेस हमने ले ली 1 2 3 4। ये हमारी दो मैट्रिसेस आ गई, हमें इनका सब्ट्रैक्शन करना है। तो दोनों 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की हैं, सेम ऑर्डर है। माइनस अगर हम दोनों को करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 - 1 करेंगे, यहाँ पे कहेंगे -5 - 2, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करना है सब्ट्रैक्ट। 6 में से 3 को माइनस करेंगे, 7 में से 4 को माइनस करेंगे। ठीक है, आप 7 में से 3 को माइनस नहीं कर सकते बिकॉज इसका जो प्लेस है वो A22 है और इसका प्लेस है B21। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 7 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, 4, तो इनको माइनस करना है। आप 7 में से 3 को माइनस नहीं कर सकते, इसलिए कहा है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आएगा 4 - 1 3, 5 - 1 3, 6 - 3 3 और ये 7 - 4 3। ठीक है, अब हम आगे करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। आपने सीखा कि हम कैसे दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब उनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि अगर हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी कहलाती है कम्यूटेटिव लॉ। दैट मीन्स अगर हम a + b कर रहे हैं, किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं, तो चाहे हम a + b करें चाहे b + a करें, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे हमें पता है कि 2 + 3 करें या 3 + 2 करें, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है नंबर्स में, एडिशन में ऑर्डर कुछ भी हो, अगर 2 नंबर 3 नंबर को ऐड करेंगे तो ऑर्डर कुछ भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही हमारा मैट्रिक्स का एडिशन होता है, ऑर्डर कुछ भी हो, हम ए को पहले लिखें या बी को पहले लिखें, जब हम ऐड करेंगे तो वो आपस में इक्वल ही आएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ हमें बताता है कि अगर हम कोई भी 3 मैट्रिक्स ले लेते हैं, a + b + c, 3 मैट्रिक्स ले लेते हैं, तो हम किसी भी तरीके से अगर एडिशन करें, पहले हम चाहे तो a + b को ऐड करें फिर उसके साथ c को ऐड करें, या फिर हम पहले b + c को ऐड कर दें उसके साथ फिर हम जाके a को ऐड करें। अगर हम किसी भी तरीके से करेंगे तो दोनों के केस में आंसर सेम ही आने वाला है। दैट मीन्स हमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम पहले किन दो मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हैं, a + b को कर रहे हैं या b + c को कर रहे हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ होता है। एसोसिएटिव लॉ बताता है हमें कि अगर हमारे पास कोई भी 3 मैट्रिक्स है तो हम किन्हीं भी दो को अगर पहले ऐड करके तीसरे में जोड़ेंगे तो आंसर हमेशा बराबर ही आएगा। अब नेक्स्ट आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एडिशन के केस में हमारे पास आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है और वो आइडेंटिटी क्या होती है वो हमें देखना है, क्योंकि हमें पता है आइडेंटिटी वो एलिमेंट होता है या फिर वो मैट्रिक्स होती है जो क्या करेगी, किसी भी मैट्रिक्स को चेंज ना करे। अगर हम ए में कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जोड़े जो उसको ए ही रहने देती है, उसको चेंज नहीं करती है, चाहे हम उसे आगे ऐड करें या फिर पीछे ऐड करें, किसी भी तरीके से अगर हम ए में कोई मैट्रिक्स जोड़ रहे हैं, चाहे वो हम ए के बाद में जोड़ें या फिर ए से पहले जोड़ें,
तो आंसर अगर ए ही आता है, दैट मीन्स दिस मैट्रिक्स इज नोन एज आइडेंटिटी फॉर द मैट्रिक्स एडिशन। तो हमें क्या करना है, आइडेंटिटी क्या करती है, आइडेंटिटी कभी भी किसी भी चीज को चेंज नहीं करती है। अगर हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो आइडेंटिटी एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जो किसी भी मैट्रिक्स को ऐड करने पे चेंज नहीं करेगी, वो हमारी कहलाएगी एडिशन की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमें पता है ऐसी मैट्रिक्स कौन होगी, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स जिसे हम कहते हैं, जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, नल होंगे, जीरो होंगे। तो जीरो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसे जोड़ने पर हम a प्लस जीरो करें चाहे 0 प्लस a करें तो हमारे पास a ही आने वाला है। तो इसे हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स, दैट मीन्स नल मैट्रिक्स इज द एडिशन आइडेंटिटी या फिर एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स एडिशन। अब नेक्स्ट आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इनवर्स क्या होता है। तो इनवर्स अगर हम एडिशन की बात करें तो अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, मुझे ए मैट्रिक्स का इनवर्स चाहिए, ऑपरेशन हमारा एडिशन है, तो ए में ऐसा क्या ऐड करूं, ऐसी कौन सी मैट्रिक्स ऐड करूं कि हमारी आइडेंटिटी आ जाए। और आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी, नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, इनवर्स वो होता है जो ऑपरेशन परफॉर्म करने पे, इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का, अगर हम बात करें मैट्रिक्स की बात करें या किसी भी फंक्शन की बात करें, तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स वो होगा जो ऑपरेशन परफॉर्म करने पे उसे आइडेंटिटी दे दे। तो यहाँ पे ऑपरेशन हमारा एडिशन है, तो एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने पे जो मैट्रिक्स ए के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करने पे हमें आइडेंटिटी दे देगी, वही मैट्रिक्स हमारी कहलाएगी उसका एडिटिव इनवर्स। तो ऐसा क्या ऐड करूं मैं ए में कि नल मैट्रिक्स आ जाए, जीरो आ जाए, तो हमें पता है माइनस ए, उसका नेगेटिव, हमने पीछे पढ़ा हुआ है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव हम अगर ऐड कर दें उसमें तो क्या हो जाएगा, हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो ए का इनवर्स होगा माइनस ए एडिशन के केस में। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, मैट्रिक्स एडिशन की बात कर रहे हैं, तो ए का इनवर्स क्या होगा, माइनस ए। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर हमें कोई भी दो मैट्रिक्स ए एंड बी है, उन्हें मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स हमें अगर ए बी निकालना है तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे हमारी एडिशन के केस में और सब्ट्रैक्शन के केस में कंडीशंस थी कि सेम ऑर्डर होना चाहिए और साथ ही हमारे पास करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसी तरीके से हमारी मल्टीप्लिकेशन में भी कंडीशन होती है। और मल्टीप्लिकेशन में कंडीशन होती है कि अगर हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स m क्रॉस n ऑर्डर की है तो जो सेकंड मैट्रिक्स होंगी, इसका जितने इसमें कॉलम्स होंगे फर्स्ट मैट्रिक्स में उतने ही इसमें रोज होनी चाहिए। तो अगर इसमें n कॉलम्स हैं तो इसमें n क्या होनी चाहिए, रोज। उसके बाद n के अलावा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम कुछ भी p ले लेते हैं। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है हमें बस इससे फर्क पड़ता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इज इक्वल्स टू बराबर होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज से। दैट मीन्स हमारी कंडीशन क्या हो गई कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ये आपको ध्यान रखना है बस कि पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए, तभी हम किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जब हम किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा हमारे पास, जो रिजल्ट निकल के आएगा ए बी, उसका ऑर्डर क्या होगा अगर हम देखेंगे तो उसका ऑर्डर क्या होता है कि जो ये सेम चीज है उसको हम हटा देंगे, एन को हटा देंगे, बाकी क्या बचा, एम बचा और पी बचा, यही उसका ऑर्डर होता है एम क्रॉस पी। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास कोई भी दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी और आपको ए बी जो मल्टीप्लिकेशन करके निकल के आई है उसका ऑर्डर चाहिए, तो हम जो सेम होते हैं यहाँ के कॉलम्स, यहाँ की रोज, उनको हटा दें, बाकी जो भी बचा वही ऑर्डर होता है रिजल्टेंट मैट्रिक्स का एम क्रॉस पी। ठीक है, अब उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन करना सीखते हैं कि मल्टीप्लाई करना कैसे है। तो मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22 और ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है। तो अगर इधर 2 है तो इधर भी 2, मतलब रोज तो 2 ही होनी चाहिए, कॉलम कितने भी हों। ठीक है, तो रोज मैं 2 ही रखूंगी। तो यहाँ पे हम रखते हैं B11 और ये हो गया B12 B13 B21 B22 और B23। तो रोज हमें 2 ही रखनी है, कॉलम्स हमने 3 रखे हैं, तो ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमें ए
मैट्रिक्स 2x2 की ली, बी मैट्रिक्स हमें 2x3 की ली। हमने ये देख लिया कि ये दोनों चीज़ें सेम है, तो हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसका ऑर्डर क्या आएगा, जो सेम चीज़ें हटा दो, तो इधर से 2 इधर से 3, तो 2x3 इसका ऑर्डर आएगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, ए बी कैसे निकालेंगे, हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट रो को लेते हैं, जो फर्स्ट वाला है मैट्रिक्स उसकी फर्स्ट रो ली, फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करना है, A11 को B11 के साथ और A12 को B21 के साथ। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है, फिर इसकी फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम से, फिर इसकी फर्स्ट रो को ही थर्ड कॉलम से। तो अब करना कैसे है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करिए, A11 को B11 के साथ मल्टीप्लाई किया, A11 B11, फिर A12 को B21 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद यहीं पे ऐड कर देंगे A12 B21। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आ गया, अभी फर्स्ट ही एलिमेंट आया। फिर फर्स्ट वाले को फर्स्ट रो को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो A12 B12 A11 B12 प्लस A12 B22। ठीक है, फिर इसी तरीके से इसी को इसके साथ कर देंगे, तो थर्ड वाला एलिमेंट आ जाएगा हमारा निकल के। ये तो हो गई फर्स्ट वाले की बात। फिर सेकंड रो को फर्स्ट के साथ, सेकंड रो को सेकंड के साथ, सेकंड रो को थर्ड के साथ, वो यहाँ पे आ जाएंगी तीनों चीजें। तो इस तरीके से हमारी 2x3 की क्या बन जाएगी, मैट्रिक्स बन जाएगी। बस यही आपको करना है। अब हम एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल हमने ये दो मैट्रिक्स ले ली हैं, ये हमारी 2x2 ऑर्डर की है, ये 2x3 ऑर्डर की है हमारे पास। तो हमने देख लिया ये दोनों चीज़ें सेम है, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ए बी निकालेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 2 ज़ा 12 प्लस 9 7 ज़ा 63। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, तो पहले पहले को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, दूसरे दूसरे को मल्टीप्लाई करके इसमें दोनों को ऐड कर दिया। अब उसके बाद पहली रो को सेकंड वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड कॉलम के साथ। पहली रो का काम तीनों से करना है, इसके साथ और इसके साथ। तो 6 6 ज़ा 36 प्लस 9 9 ज़ा 81। फिर पहली रो को इसके साथ थर्ड वाली कॉलम के साथ, तो 6 इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 9 8 ज़ा 72 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड रो को फर्स्ट के साथ भी, सेकंड के साथ भी, और फिर थर्ड के साथ भी। सेकंड रो करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 7 ज़ा 21, फिर 2 6 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 27। ठीक है, फिर इसी को थर्ड वाले के साथ 2 इंटू 0 करोगे तो 0 आएगा, प्लस में 3 8 ज़ा 24। बस अब इनको ऐड कर दीजिए, जो आपका आएगा वही आंसर होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे आप तो ये आ जाएगा 75, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 117, फिर 72, फिर ये आ जाएगा 25, 39 और ये 24। तो इस तरीके से 2x3 की आपकी मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स आ गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स भी सीख लिया है। तो जैसे हमने एडिशन के केस में प्रॉपर्टीज करी थी, वैसे हम मल्टीप्लिकेशन के केस में भी प्रॉपर्टीज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव नहीं होती है ये। अगर हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी को और बी ए को, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सेम आए। सेम आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। दैट मीन्स कि ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स होती है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करती है, क्योंकि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर पे डिपेंड कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम ए बी और बी ए को मल्टीप्लाई करें तो सेम आए। जैसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे। सेकंड हम देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ को ये फॉलो करता है, जब हम कोई भी तीन मैट्रिक्स ले ली, उनका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हमने पहले दो की करी, फिर तीसरे के साथ किया उसका मल्टीप्लाई, और फिर हमने चेक किया कि हमने लास्ट वाले 2 ले लिए, उसकी फिर मल्टीप्लाई की फर्स्ट वाले से, तो ये हमेशा सेम आएगा। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो हमने देखा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, बट वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। फिर उसके बाद एक और लॉ यहाँ पे आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होता है वो नाम से ही समझ में आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो अगर हमें ए और यहाँ पे ब्रैकेट लगा रखा है बी प्लस सी लिखा है हमने, यहाँ पे तो एडिशन हो रहा है, बट जो भी ये मैट्रिक्स निकल के आएगी उसका हमें मल्टीप्लाई करना है ए के साथ।
तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, हमें ए को मल्टीप्लाई करना है अंदर इस ब्रैकेट में। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए, पहले बी के साथ और फिर सी के साथ। तो ए जो मल्टीप्लाई होगा वो पहले बी के साथ मल्टीप्लाई होगा और प्लस में फिर ए जो है वो सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर जाके और डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है बी के साथ भी और ए के साथ भी। और इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू सी। अगर इस तरीके से आ गया तो हम क्या करेंगे, c को मल्टीप्लाई तो हो रहा है, c जो है इसके एडिशन के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो c को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, a c आ जाएगा और प्लस b c आ जाएगा। तो इसे कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब उसके बाद आता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो अगर हमें आइडेंटिटी चाहिए, दैट मीन्स ए के साथ हम कोई ऐसी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें, चाहे हम आगे मल्टीप्लाई करें चाहे पीछे मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारा ए ही आना चाहिए। ठीक है, जैसे हमें पता है, हमने देखा एडिशन के केस में नल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जो ए के साथ ऐड होने पे हमें वही ए लौटा देती है। तो ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव की आइडेंटिटी एक ऐसी आइडेंटिटी होगी, ऐसी मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई करने पे उसको चेंज ना करे। तो ऐसी मैट्रिक्स कौन होती है, आई होती है। आई होती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो हमने पीछे पढ़ा था। अगर मैं आई 2 क्रॉस 2 वाली लूँ तो क्या होती है वो 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल्स हमारे 1 होते हैं, बाकी सारी एंट्रीज 0 होती हैं। तो यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। अगर इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे वो चेंज नहीं करती है, एज इट इज रहने देती है। तो यही हमारी कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसी के साथ हमने जितनी भी थ्योरी पार्ट था, जितना भी थ्योरी पार्ट था जो हमें एक्सरसाइज 1.2 में पता होना चाहिए वो हमने कर लिया है। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम इसका जितना भी थ्योरी पोर्शन था वो कर चुके हैं। अब हमें डायरेक्ट एक्सरसाइज 3.2 की तरफ बढ़ना है नेक्स्ट वीडियो में। तो हम एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।